हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। सानवी टेक्निकल एजुकेशन आपके लिए लेकर आता है कंप्यूटर क्लासेस, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी टेक्निक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज की एक्सेल की क्लास में हम देखने वाले हैं ऑटो सम फंक्शन। इस ऑटो सम फंक्शन को नॉर्मली हम फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है, बट ऑटो सम फीचर अगर आपको दिया हुआ है तो आप इसमें मेनली 5 तरीके के फंक्शन इजीली चला सकते हैं। देखिए, ऑटो सम फंक्शन आपको होम मेन्यू के अंदर, आपको एडिटिंग टैब के अंदर ऑटो सम फीचर के अंदर मिलेगा। इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहां पर आप सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर को काउंट कर सकते हैं, यहां से ही कर सकते हैं। और एक्सेल में इन्हीं 5 काम करने के लिए आपको फॉर्मूला भी लगाना बताया जाता है, बट अगर आपका एक जस्ट क्लिक पर काम हो रहा है तो आप फॉर्मूले की तरफ क्यों मूव करते हैं। तो ऑटो सम फंक्शन में आप इन 5 फंक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में आइटम नेम दिए हुए हैं पेन, पेंसिल एंड कॉपी, जो कि जनवरी महीने की, फरवरी महीने और मार्च महीने की सेल है। अब हमारा ऑटो सम फंक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे सम करना। तो सम करना है मतलब यहां पर मैं चाहता हूं कि हमारे पेन, पेंसिल और कॉपी का टोटल आ जाए, तो मैंने यहां पर लिखा सम। अब मैं चाहता हूं कि पेन का टोटल यहां पर आ जाए, यानी कि जनवरी में 21 पेन सेल किए गए, फरवरी में 32 पेन सेल किए गए, मार्च में 34 पेन सेल किए गए। तो यहां पर इनका टोटल चाहिए। तो यहां पर आप क्लिक करें और यहां कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत अभी आपको नहीं है। आप होम मेन्यू के अंदर जाइए और यहां एडिटिंग टैब के अंदर ऑटो सम फीचर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और सम पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से आपका फॉर्मूला यहां पर अपने आप अप्लाई हो जाता है और अब आप यहां पर एंटर मार सकते हैं। ऐसा करने से आपको इसका टोटल मिल जाता है 87, और यही चीज आपको बाकी के सब पर ले जानी है। तो आप 87 को यहां पर क्लिक कीजिए और यहां से इसे डबल क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको पेन, पेंसिल और कॉपी का सम इस लास्ट वाले सेल में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड फंक्शन की, जो कि ऑटो सम में ही अवेलेबल है, दैट इज एवरेज। अगर मुझे एवरेज सेल निकालनी है तीनों महीने की, तो मुझे यहाँ एवरेज लिखना है, इसके नीचे यहाँ जाना है और यहाँ पर आप देखिए इन तीनों को ये सम भी करे और उसका एवरेज निकाल दे। तो ऐसा करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए, होम, एडिटिंग एंड ऑटो सम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, देन एवरेज पे क्लिक करेंगे। आपका यहां फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको बस एक एंटर का बटन प्रेस करना है और यहां पर एवरेज भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फॉर्मूले को बाकी सब पर अप्लाई करने के लिए डबल क्लिक या ड्रैग कर सकते हैं आप। यहां पर एवरेज आपको मिल गई है। नेक्स्ट इज काउंट नंबर्स, मतलब हमें ये काउंट करना है कि ये जो 3 सेल है इनमें कितने पर वैल्यू एंटर की गई है। देखिए यहां तो बहुत छोटी सी टेबल है, 3 एलिमेंट हैं, तो आप आसानी से काउंट भी कर सकते हैं, बट अगर डेटा बड़ा होगा तो उस केस में आपको फंक्शन के जरिए से करवाना होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं काउंट। अब यहां पर नीचे क्लिक करेंगे और वही होम, एडिटिंग, ऑटो सम पे जाएंगे और यहां पर हम काउंट नंबर्स पे क्लिक करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, आपको एक एंटर मारना है। यहां पर 3 आ चुका है और फॉर्मूले को ड्रैग करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं बाकी फील्ड्स पर भी। अब आप यहां पर देखिए ये जो 3 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर टोटल 3 वैल्यूज हैं। अगर यहां से एक वैल्यू भी हट जाती है तो यहां पर 2 अपने आप आ जाएगा। अगर मैं एक और वैल्यू हटा देता हूं तो 1, और अगर मैं 21 को भी हटा दूं तो 0, यहां पर आप देख पा रहे हैं। सो काउंट यानी कि टोटल काउंट करेगा कि कितने सेल में वैल्यू पड़ी हुई है। थोड़ा सा एक काम और करते हैं, यहां पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए। फॉर्मेट पेंटर पे जाइए, इसको ड्रैग कर दीजिए। फॉर्मेट पेंटर पे जाइए, इसके आगे जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं इसे भी अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मेट पेंटर पे जाके हम इसे भी अप्लाई कर देते हैं। अब बात करते हैं मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करने की। मैक्स मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में हाईएस्ट सेल कौन सी हुई है। तो यहाँ पर 21, 32, 34, तो मैक्सिमम सेल जो है यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर क्लिक कीजिए
ऑटो सम में जाइए और यहां पर आपको मैक्स क्लिक करना होगा। फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, देन एंटर। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट सेल है 21, 32 और 34 में से 34 हाईएस्ट था, तो इसने कैलकुलेट कर दिया है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए डबल क्लिक करके या ड्रैग करके, तो आपको हाईएस्ट सेल मिल जाएगी। सेम एज इट इज आप मिनिमम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ क्लिक करना होगा, ऑटो सम में जाना है और यहाँ पर मिनिमम फॉर्मूला अप्लाइड है, देन एंटर। तो सबसे कम सेल 21 हुई है जो कि जनवरी महीने में था। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। तो ये था आपका ऑटो सम। आप सम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर काउंट कर सकते हैं, मिनिमम नंबर काउंट कर सकते हैं, और वो भी बिना फॉर्मूला लगाए इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये ऑटो सम फीचर को आप यूज कीजिए, जस्ट माउस के एक क्लिक और एक एंटर पर आपका काम होता है। तो बहुत ही इजी टेक्निक था ये। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा केस चेंज। अब जैसे इस शीट को मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं तो आपको प्रॉपर दिखाई दे सके। यहां पर राकेश लिखा हुआ है जो कि एक प्रॉपर केस में लिखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि इसको अपर में करें या आप इसे लोअर केस में करें। प्रॉपर में तो ये है ही, तो ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। कुमार जो कि आपका प्रॉपर में लिखा हुआ है, हम इसे क्या करते हैं, इसे कैपिटल में कर लेते हैं। तो कुमार अपर में है तो ये अपर में एज इट इज रहेगा। इसे लोअर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और राकेश कुमार पूरा स्मॉल में लिखा हुआ है, तो इसे टोटल अपर में कैसे करेंगे और प्रॉपर में कैसे करेंगे, ये एक्सेल में फॉर्मूले के जरिए हम देखेंगे। तो आपको सबसे पहले जो राकेश लिखा है इसका अपर केस बनाना है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू, ये देखिए अपर वहां पर आ गया है, नीचे अपर लिखा हुआ है। जब भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको टैब दबा देना है। टैब दबा देने के बाद अब आपसे पूछ रहा है ये कि टेक्स्ट आप किसे अपर में करना चाहते हैं। हम राकेश को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद शिफ्ट दबा के 0 दबा के ब्रैकेट बंद करेंगे, देन एंटर। तो यहां पर आ गया राकेश। यहां पर देखिए आप प्रॉपर लिखा हुआ था और अब यहां पर जो है ये आपका पूरा कैपिटल में आ गया, और यही आप ड्रैग करेंगे तो बाकी सब पर अप्लाई हो जाएगा। राकेश प्रॉपर में लिखा था, अपर में कर दिया। अपर था तो अपर ही रहने देगा, लोअर था उसे भी अपर में कन्वर्ट कर देगा। बात करते हैं हम लोअर की। तो आपको लोअर के लिए फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू लोअर। लोअर फॉर्मूला वहां अपीयर हो चुका है, आपको टैब बटन दबा के उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। किस टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, D4 को। शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे, एंटर। तो देखिए जो राकेश प्रॉपर में लिखा था वो लोअर केस में हो गया है, और बाकी के सेल्स पे अप्लाई करने के लिए आप इसे ड्रैग कर देंगे। ये तीनों जो नाम आपके अलग अलग केसेस में थे सारे स्मॉल में हो चुके हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर केस में चेंज करने के लिए। ये जो फंक्शन मैं आपको करा रहा हूं, अपर, लोअर, प्रॉपर, ये आपको टेक्स्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल कैटेगरी में मिल जाएंगे। इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर P से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे फंक्शन हैं। तो अगर इस तरीके से आते हैं तो आप डाउन एरो से अप एरो से ऊपर नीचे जा सकते हैं। हमने प्रॉपर पे लिया, टैब दबाया, फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। किसे आप प्रॉपर करना चाहते हैं, राकेश को। तो देखिए यहाँ तो असर पड़ेगा नहीं बिकॉज ये तो प्रॉपर है ही ऑलरेडी। एंटर मारते हैं तो ये एज इट इज आ गया। बट अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसे ड्रैग करके बाकी पर भी अप्लाई करेंगे। ये देखिए राकेश कुमार जो स्मॉल में हुआ करता था वो प्रॉपर में आ गया है, और जो कुमार पूरा अपर केस में था वो भी प्रॉपर में आ चुका है। तो ये सेकंड जो पॉइंट था अभी जो आपने पढ़ा वो एमएस एक्सेल के अंदर टेक्स्ट फंक्शन में केस चेंज ऑप्शन था, और इसमें आपने 3 फंक्शंस देखे, अपर केस कन्वर्जन, लोअर केस कन्वर्जन, प्रॉपर केस कन्वर्जन। अब बात करते हैं एक्सेल के तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कमेंट। कमेंट्स वो लाइन होती हैं जो आपको यहां तो दिखाई दे रही हैं, बट वैसे ये आपकी डिसअपियर रहती हैं। बस इंडिकेशन से पता चल जाएगा कि यहां पर कोई कमेंट दिया हुआ है। जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं टेबल दी हुई है, मैं यहां पर कुछ स्पेसिफिक वर्ड मार्क करवाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर एक मार्क लगा दिया जाए ताकि कोई भी उस मार्क को पढ़ सके और उसको यूज कर सके। तो कमेंट्स लगाने के लिए आपको हमारे मेन्यू में रिव्यू ऑप्शन में आना होगा। रिव्यू ऑप्शन में आकर आप देखेंगे ये कमेंट्स का टैब है इतना बड़ा, आप इस पे न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने 89 को सिलेक्ट किया। रिव्यू मेन्यू के अंदर कमेंट्स टैब पर जाएंगे और न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहां पर आपको एक वर्क स्पेस मिलेगा जहां पर आप कुछ टाइप कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर हाई स्कोर।
अब आप देखिए यहाँ पर एक रेड कलर का मार्क लग चुका है, ये देखिए। और जैसे ही आप माउस का कर्सर उस पर होवर करेंगे तो आपको कमेंट्स आपको दिखाई देगा। माउस हटाएंगे, डिसअपियर हो जाएगा। सबसे कम मार्क्स जो आए हैं वो 14 आए हैं कोमल के। हम इस पर क्लिक करते हैं, न्यू कमेंट पे जाते हैं, लो स्कोर। यहां पर अब हम एक और कमेंट लेते हैं, 101 पे क्लिक करते हैं, न्यू कमेंट पे जाएंगे और हम यहां पे लिखेंगे, कुछ भी कमेंट दे सकते हैं आप। मैंने लिख दिया फर्स्ट रोल नंबर। अब यहां पर देखिए सुधा, जया, कोमल, रावण, सीता। तो रावण यहां पर मेल कैंडिडेट है, तो इस पर क्लिक किया, मेल स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप कमेंट्स मार्क कर सकते हैं। जहां भी आप कमेंट्स मार्क करते हैं वहां पर एक रेड कलर का इंडिकेशन मार्क आ जाएगा और जैसे ही माउस लेकर आएंगे आप उस कमेंट को रीड कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे कमेंट्स एक साथ देखने हैं तो आप शो ऑल कमेंट्स करेंगे, आपको चारों कमेंट, जितने भी कमेंट्स आपने दिए होंगे वो दिख जाएंगे। आपको ये सारे हटाने हैं तो आप दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे। तो मतलब ये अब विजिबल इनविजिबल करने के लिए शो ऑल कमेंट्स हो जाएगा। अब बात करते हैं कमेंट्स को रीड करने की। तो प्रीवियस पे जाइए, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर आपको कोई कमेंट हटाना है MS एक्सेल के अंदर तो आप उस कमेंट पर क्लिक कीजिए, डिलीट पर क्लिक कीजिए, आपका कमेंट वहां से रिमूव हो चुका है। शो ऑल कमेंट्स करके अब हमारे पास 3 कमेंट्स इन ऑल बचे हुए हैं। अब हम इस कमेंट पर जाते हैं जो ये 14 जिसका लो स्कोर था, हम इसे डिलीट करते हैं और अब शो ऑल कमेंट्स करते हैं। अब हमारे पास 2 कमेंट्स रह गए हैं। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी कमेंट पे जाकर कमेंट को डिलीट भी करवा सकते हैं। तो ये आज की क्लास में आपके ये 3 टॉपिक्स थे। पहले टॉपिक में हमने देखा ऑटो सम फीचर के बारे में, जहां पर हम बिना कोई फॉर्मूला लगाए एक्सेल में सम, एवरेज, काउंट, मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हमने MS एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शन अपर, लोअर एंड प्रॉपर देखा और इसे यूज भी किया। तीसरे ऑप्शन में हमने रिव्यू मेन्यू के अंदर कमेंट्स टैब को देखा। हमने कमेंट्स को लगाना, डिलीट करना, सारे कमेंट्स को एक साथ विजिबल करना, इनविजिबल करना और इसी के साथ हमने कमेंट्स में प्रीवियस या नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखा। तो ये 3 टॉपिक आज आप प्रैक्टिस कीजिए और इसे अच्छे से नोट्स बनाइए और अगर कोई पॉइंट में दिक्कत होती है तो आप मुझे कम्युनिकेशन माध्यम से बताइए ताकि मैं उस चीज़ को शॉर्ट आउट कर सकूं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन हुई है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में सर्कुलेट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।